हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। आज हम डिस्कस करने वाले माइंट्री के बारे में। इस पर्टिकुलर स्टॉक में हमने अच्छा खासा बाइंग देखे इन द लास्ट होल वीक। प्रेजेंटली स्टॉक का जो प्राइस है वो 4700 के करीब है। 52 वीक्स हाई 5000, 52 वीक्स लो 1550, यानी अपने 52 वीक्स हाई से ये स्टॉक महज 6 to 7% नीचे ट्रेड कर रहा है। जिस तरह का पोटेंशियल है, आने वाले टाइम स्टॉक आपको बहुत अच्छा रिटर्न देने का पूरा दमखम रखता है। मिड कैप सेगमेंट पे बेहतरीन कंपनी है। मार्केट कैप 77,394 करोड़, प्राइस टू अर्निंग रेशियो ऑलमोस्ट 56, व्हिच इज वेरी गुड अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट मार्केट कंडीशन। एंड 2022 में आईटी कंपनीज जो है बहुत ही अच्छा रिटर्न आपको देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। एंड आईटी विल बी द बिगेस्ट बेट इन द ईयर ऑफ 2022। नाउ अगर इस कंपनी के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट टेक्निकल्स को देखें, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है आरएसआई एमएफआई, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स और मनी फ्लो इंडेक्स, जिसे हम आरएसआई एमएफआई कहते हैं, जो शॉर्ट टर्म में किसी स्टॉक के मूवमेंट को बताते हैं। आरएसआई एंड एमएफआई में जब स्कोर 54 एंड 59 होता है, इसका मतलब होता है ये ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड जोन के बीच में ट्रेड कर रहा है। ना ही ये ओवरबॉट है, ना ही ये स्टॉक ओवरसोल्ड है। किसी भी तरह का डायरेक्शन दे सकता है, बट जिस तरह का स्टॉक का पोटेंशियल है एंड जिस तरह का आईटी कंपनीज का परफॉर्मेंस है, सो बिफोर द रिजल्ट भी ये स्टॉक बहुत ऊपर जाएगा। वो रिटर्न देखो, 1 ईयर का रिटर्न ऑलमोस्ट 3% है, 1 मंथ का 5%, 3 मंथ का 11%, 6 मंथ का 81%, 6 मंथ का रिटर्न जबरदस्त है। 2457 से 5060, यानी ऑलमोस्ट डबल रिटर्न स्टॉक ने दिया इन द 6 मंथ। एंड जो 1 ईयर का रिटर्न हुआ है 189%। लास्ट 3 मंथ से स्टॉक कंसोलिडेटेड कर रहा है, लो 4153 एंड हाई 5060। सो एट दैट मोमेंट अगर आपको स्टॉक का लोएस्ट जानना है यानी बॉटम जानना है, सो डेफिनेटली 4000 इसका एक बॉटम है जहां पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। 100 डे, 200 डे, 50 डे सिंपल एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज अगर हम देखें, एज यू कैन सी 200 एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज इज टू फार 3270, 100 एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज 4153, जहां से स्टॉक ने लास्ट 3 महीने पहले एक सपोर्ट लिया है। एंड 50 डे एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज 4500, सो 4500 आपके लिए एक मेक और ब्रेक लेवल है, जिसके नीचे का स्टॉक जाए आपको तुरंत इससे निकल जाना है। फिर अगर आपको एंट्री लेना है तो 4000 के करीब आप एंट्री ले सकते हो। 4500 is a big support. टेक्निकल सपोर्ट कौन से? टेक्निकल सपोर्ट है वो 4652, 4617, 4584, 4549 एंड फाइनली 4500। ये 5 आपके एक सपोर्ट है। अकॉर्डिंग टू रिस्क पोटेंशियल आप स्टॉप लॉस लगाकर ट्रेडिंग कर सकते हो, बट इट्स इन्वेस्टमेंट में। तो इस प्राइस में अगर आपको लेना है सो आप एज ए इन्वेस्टर ही आप बाई कीजिए, क्योंकि अगर करेक्ट हो फिर स्टॉक ऊपर जाएगा, बट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को प्रॉफिट होगा। बट अगर आप ट्रेडर हो, सो सडनली कोई न्यूज पेपर स्टॉक नीचे आता है एंड थोड़ा कंसोलिडेट करता है, सो जो ट्रेडर है वो ट्रैप हो सकते हैं। बट एज अ ट्रेडर आपको स्टिक स्टॉप लॉस के साथ स्टॉक को प्ले करना है। ऊपर की तरफ क्या रेजिस्टेंस है 4800, 4900 एंड फाइनली 5000, जो कि स्टॉक का बिग रेजिस्टेंस है। अगर हम स्टॉक के पेयर्स के साथ कंपेयर करें, सो इसमें हम बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज देखेंगे, जिसमें टीसीएस, इंफोसिस, विप्रो, एचसीएल टेक, ये एंड टेक महिंद्रा 5 जाइंट कंपनीज है इन द आईटी फील्ड, जो कि लार्ज कैप है निफ्टी के पार्ट में। इन 5 कंपनी में आपको तो इन्वेस्ट करना ही है। जो कंपनी अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो टीसीएस, इंफोसिस ही होगा, देन टेक महिंद्रा, देन विप्रो, देन एचसीएल टेक। बट मिड कैप आईटी कंपनीज भी खराब नहीं है, जिसमें मेरा जो बेट है वो माइंट्री, एम्फेसिस, एलएनटी, इंफोसिस, टाटा इलेक्साई, पर्सिस्टेंट सिस्टम, कोफोर्ज, ओरेकल फाइनेंस, ये कंपनीज है। यानी टॉप 5 लार्ज कैप के साथ साथ आपको एलएनटी, इन्फोटेक, माइंट्री, एम्फेसिस, टाटा इलेक्साई, पर्सिस्टेंट सिस्टम, कोफोर्ज एंड ओरेकल फाइनेंस, ये 7 कंपनीज है जो आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है। सो आपको एक बकेट बास्केट बनाना है, जिसमें 5 लार्ज कैप, 7 मिड कैप, स्मॉल कैप कंपनी होना होगा। एंड इस 70% आपका इन्वेस्टमेंट जो होगा वो टॉप 5 कंपनीज में होगा, 30% जो है वो इन सारे 7 कंपनीज में होना चाहिए, जो आपको अच्छा खासा रिटर्न देगा। यानी एवरेज आपको एक अच्छा रिटर्न जरूर मिलेगा। माइंट्री का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये नंबर 7th लार्जेस्ट आईटी कंपनी इन इंडिया आफ्टर एलएनटी, इंफोटेक, एंड इसके नीचे एम्फेसिस आता है। एंड इसका जो आरओसी है वो बहुत ही अच्छा है, 36 का आरओसी है, बहुत ही कंसिस्टेंट परफॉर्मर है। एंड जो प्राइस टू अर्निंग 55, व्हिच इज नॉट एक्सपेंसिव एज अ मिड कैप आईटी कंपनी। रिजल्ट की अगर हम बात करें, कंसोलिडेटेड प्रॉफिट में अच्छा खासा ग्रोथ हम देखेंगे, 399 करोड़ वर्सेस 343 करोड़, एंड कंसिस्टेंट ग्रोथ इन ईच एंड एवरी क्वार्टर। स्टैंडअलोन रिजल्ट अगर हम देखें, वहां पे भी 399 करोड़ का प्रॉफिट है वर्सेस 344 करोड़ का प्रॉफिट, एंड नेक्स्ट क्वार्टर में 450, 500 करोड़ का प्रॉफिट ये शो करता है। इसको 6000 टच करने से कोई रोक नहीं पाएगा। बट थोड़ा अगर नेगेटिव रिजल्ट या फिर फ्लैट रिजल्ट होता है, गाइडेंस थोड़ा नॉर्मल रहता है, सो डेफिनेटली थोड़ा करेक्ट भी हो सकता है। सो इसको भी आपको ध्यान पे रख के स्टॉक को प्ले करना है। सो एज आई सेड, 70% लार्ज कैप, 30% मिड कैप, स्मॉल कैप, जिसमें ये 7 कंपनी आप
इक्वल प्रोपोर्शन में बाई कर सकते हो। एंड एक ही कंपनी में बाई करना है तो माइंट्री वहां पे भी अच्छा है, बट डेफिनेटली थोड़ा करेक्शन में आप बाई कीजिए। अगर आपका हॉराइजन 5 साल से ऊपर का है तो डेफिनेटली इस प्राइस पे भी आप बाई कर सकते हो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट अगर हम इस कंपनी के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स को देखें, सो सबसे लास्ट में शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें। प्रोमोटर्स के पास 6 to 1% स्टेक है, एफआई के पास 15, डीआई के पास 10 एंड पब्लिक होल्डिंग ऑलमोस्ट 14%। सो मिले जुले से रुझान एफआई इज वेरी बुलिश, 15% स्टेक उनके पास है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास 10%। एंड लुक एट द रिटेल इन्वेस्टर का 14% स्टेक ये दिखाता है कि ये स्टॉक अगर जबरदस्त एफआई की तरफ से सेल आउट आया भी तो रिटेल इन्वेस्टर वहां पे पार्टिसिपेट करेंगे, नीचे की तरफ से बाई करेंगे, रिटेल इन्वेस्टर बेचते से डीआईएफआई बाई करेंगे। सो इक्वल पोर्शन में होने का यही फायदा होता है। 10% के ऊपर का पब्लिक होल्डिंग होने का मतलब ये होता है अगर किसी की नीचे पे लोअर सर्किट लगना शुरू होता है तो रिटेल इन्वेस्टर ट्रैप नहीं होंगे, वो निकल पाएंगे। जिन स्टॉक्स में पब्लिक होल्डिंग बहुत कम होता है सो रिटेल इन्वेस्टर बहुत ही आसानी से उसमें ट्रैप हो जाती है, यानी लोअर सर्किट में वो एग्जिट नहीं कर पाते। सो डेफिनेटली एवरीथिंग इज गुड, आई एम वेरी बुलिश, कीप इट in your radar. वीडियो इन्फॉर्मेटिव अच्छा लगा चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, टिल देन गुड बाय।